हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेल पहरी एग्ज़ाम जो 2018 में हुआ था उसका लास्ट शिफ्ट जो आपका था, मतलब 4 अक्टूबर 2018 को ये लास्ट मतलब पेपर हुआ था, लास्ट शिफ्ट थी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और मैथ के जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पर है कि बी की चाल ए की चाल से अधिक है। तो बी की चाल हम किसको बताते हैं? चाल या स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो एस मतलब बी की चाल क्या हो गई? एस बी। सफिक्स में हम बी कर लेंगे तो मतलब क्या हो गया? बी की चाल क्या है? वो क्या है? ज़्यादा है किससे? ए की चाल से। हाँ, एक सेकंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी की चाल क्या है? ए की चाल से अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात करी गई है तो आप लोग साथ में नोट करते चलना, क्योंकि फिर मुझे इरेज करना पड़ता है, स्पेस कम रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि द टोटल स्पीड ऑफ ए एंड बी इज़, ए और बी की टोटल स्पीड कितनी होती है? तो जो है वो स्पीड का सम, टोटल स्पीड कितनी है इन दोनों की मिलाकर? 7 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लिख लेंगे। अब क्या है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज़ 4 आवर एंड बी इज़ 3 आवर इन 24 किलोमीटर। दोनों ने क्या करा है? ये ए ने 4 घंटे चला है और बी ने 3 घंटे चला है, और दोनों ने मिलकर 24 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर करी है। तो स्पीड बतानी है हमें दोनों की। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम मान लें हमारे पास स्पीड है कि दोनों ने मिलकर 24 किलोमीटर चला है, ये उसने बोला है कि दोनों ने कितना चला है? 24 किलोमीटर चला है ना। और कितने टाइम में? तो टाइम दिया हुआ है लेकिन दोनों की डिस्टेंस अलग अलग नहीं बताई हुई। तो हम मान लें कि जो ए की डिस्टेंस है ना, यहाँ पर एक सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ ए डी ए मान लें हम। तो डिस्टेंस ऑफ ए अगर हम एक्स मान लें तो जो डिस्टेंस ऑफ बी है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 24 माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की डिस्टेंस का जो सम था वो कितना था? डी ए की डिस्टेंस प्लस डी बी की डिस्टेंस कितनी थी? 24 किलोमीटर थी। ठीक है ना। तो जब दोनों की डिस्टेंस 24 किलोमीटर थी तो ये अगर x मान लें हम तो ये b कितना हो जाएगा? डी बी 24 माइनस एक्स हो जाएगा। ये x क्या होगा? राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो है ये डिस्टेंस निकाला। अब आगे हमें क्या करना है तो इतना आप नोट कर लीजिए, मैं आगे बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए हमने इतना नोट कर लिया था। अब उसमें क्या है कि हम स्पीड ऑफ ए निकालना है। तो स्पीड ऑफ ए कैसे निकलेगी कि इसकी डिस्टेंस, स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डी ए की डिस्टेंस हो गई और टाइम यहाँ पे टी ए लिख दें हम। तो यहाँ पे डी ए हमने क्या माना था? एक्स माना था कि एस ए ने, मतलब कि स्पीड ऑफ ए की जो स्पीड है वो एक्स किलोमीटर, सॉरी डी ए की जो स्पीड है उसमें मतलब कि डिस्टेंस कितना माना था हमने? डी ए का एक्स किलोमीटर उसने चला, और कितने टाइम में चला? तो यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है? 4 आवर, तो 4। ठीक है, इसी टाइप से हम स्पीड ऑफ बी निकालेंगे। तो स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगी? यहाँ पर स्पीड ऑफ बी डी बी कितना हमने माना था? टाइम 24 माइनस एक्स माना था, और इसका जो टाइम था टी बी कितना था? यहाँ पर जो था वो 3 आवर था, मतलब उसने 3 घंटे में कवर करी थी डिस्टेंस। ठीक है, और ए ने कितने? 4 घंटे में कवर करी थी डिस्टेंस। तो एस ए और एस बी हमें मिल गई, ये नोट कर लेना। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज से करें जेल पहरी एग्ज़ाम की सर्वश्रेष्ठ तैयारी। और इसके लिए आप लोगों को डाउनलोड करना है परीक्षा ऐप और यूज़ करना है एम सक्सेस 40 कूपन कोड। तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। जेल पहरी एग्ज़ाम की इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, साथ ही आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल रहेंगे उसमें। और आपको इसमें जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेगी ये टेस्ट सीरीज़। तो आपको आज ही ज्वाइन करना है। और इसका जो परीक्षा ऐप है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। और याद रखना, आप अगर यूज़ करते हैं एम सक्सेस 40 कूपन कोड तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो कूपन कोड है ये सिर्फ फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए है। तो जल्दी से आप लोग परीक्षा ऐप से जाकर ये टेस्ट सीरीज को परचेज़ करें और अपनी जो तैयारी है उसको सर्वश्रेष्ठ और बेहतर बनाएं। थैंक यू। हमें क्या चाहिए? दोनों की चाल चाहिए है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? सिंपली अब हमें पता है कि सबसे पहले जो हमने इक्वेशन लिखी थी एस ए प्लस एस बी इक्वल कितना था? 7 किलोमीटर। तो एस ए हमारा कितना है? तो एस ए हमारा है एक्स बाई 4, और प्लस एस बी हमारा कितना है? तो एस बी हमारा था 24 माइनस एक्स बाई 3। ठीक है,
तो ये हम लिखेंगे और इक्वल में क्या है 7 है। ये हमारी इक्वेशन कैसे बनी, तो इससे बनी कि टोटल स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 7 किलोमीटर। अब हम बस एलसीएम लेंगे और इसको जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और 4 का इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको हम एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, 4 और 3 का आप लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 एलसीएम। तो यहाँ पर हम 12 एलसीएम लेंगे, यहाँ था x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 24 माइनस x हो जाएगा, और इक्वल में कितना था हमारे पास 7। तो ये 12 यहाँ चला जाएगा और इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो अब हम यहाँ पे अगर सॉल्व करें इनको, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3x प्लस 4 का इंटू 24 में होगा, तो आपका कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था -4x हो जाएगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा 7 इंटू 12। तो 7 इंटू 12 कितना होता है 84 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 84 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -x, और इक्वल में 96 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 84 माइनस 96 कितना हो जाएगा, माइनस का जो है वो कितना आएगा यहाँ पर आपका 84 और 96 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 12, और ये किस में था किलोमीटर में, तो x की दूरी कितनी आ गई 12, मतलब कि ये जो था वो 12 किलोमीटर चला। तो b कितना चलेगा, तो b चल रहा था 24 माइनस x, यानी कि 12 कर दें तो b भी कितना चला है 12 किलोमीटर, दोनों ही 12-12 किलोमीटर मतलब कि चले हैं। तो डी वी भी कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर हो जाएगा, और डी ए भी कितना है 12 किलोमीटर। अब लेकिन हमें क्या बताना है, हमें इसकी स्पीड बतानी है, तो एस ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, एस ए की स्पीड क्या थी डी ए कितना निकला है हमारा, डी ए था एक्स, और कितने टाइम में चला था 4 में, और एस भी हमारा कितना था 24 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 12 इक्वल 12, और कितने घंटे में चला था 3 में, तो ये 4 3 जा 12। तो एस ए की जो स्पीड होगी वो 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और एस बी की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी यहाँ पर। तो इस टाइप से इसको करना था। तो ऑप्शन नंबर आप देखें, ऑप्शन नंबर 3 आप देखते हैं, तो ए की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये राइट आंसर आपके हो जाएंगे। इस टाइप से इस सवाल को करना था, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से बताया है क्लियरली, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अ डिस्काउंट ऑफ 30% इज अनाउंस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ अ टेबल ऑफ ₹2550। व्हाट विल बी द सेल्स प्राइस ऑफ द टेबल। वो कह रहा है कि 2550 रुपये की अंकित मूल्य है, मतलब MRP है उसकी, और उसमें 30% की छूट दी गई है, तो मेज का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बताना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल क्या होता है कि अंकित मूल्य और उसमें छूट कितनी दी गई है 30% की, 30% की छूट दी गई है, मतलब कि उसने कितने परसेंट में बेचा, मतलब 70% में बेचा। कैसे आया, तो देखिए टोटल था हमारे पास 100%, ये था 100% रुपीज़ थे 2250, उसमें उसने 30% की छूट दे दी। इस 2250 में 30% की उसने छूट दे दी, तो 30% क्या हो गए कम हो गए, तो हमारे पास कितना बचा 70%, है ना। 70% बचा हमारे पास, तो जो है 70% आपका हो जाएगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस है उसकी कितनी है 2250 का 70%। तो 70% को जब आप परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। अब बस आप इससे इसको जो है डिवाइड कर लीजिए, और 7 का मल्टीप्लाई 225 में कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आप करें 225 इंटू कितना है 7, तो 7 5 जो कितना हुआ 35, तो यहाँ पे 5 और यहाँ 3 कैरी, तो 7 2 जा आपका कितना हुआ 14, और 3 7 और कैरी 1, और यहाँ पे 7 2 जा 14 और 1 15 15 75। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसको करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक। अब आगे हम यहाँ पे बात करें, एक नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, और एक दौरे में वो 540 किलोग्राम मछलियाँ लाती है। एक दौरे में मतलब कि एक नाव है वो एक चक्कर लगाती है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और एक चक्कर लगाती है 540 किलोग्राम जो है 540 किलोग्राम वो क्या लाती है मछलियाँ लाती है एक चक्कर में, ठीक है। तो 43,200 किलोग्राम की जो मछलियाँ हैं वो पकड़ने के लिए कितने दौरे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो एक चक्कर में 540, तो n चक्कर में कितनी लाएगा 43,200, तो n चक्कर गुणे 540 का कितना हो जाएगा 43,200 kg हो जाएगा। तो केजी से तो केजी हम पहले काट दें, फिर एक जीरो से एक जीरो काट दें, फिर 54 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा n इक्वल
तो यहाँ पे आप इसे डिवाइड करेंगे तो 54 से तो 8 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पे जो 0 था वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो n = 80 आ जाएगा। आप लोग करके देखना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि वो 80 चक्कर लगाएगा तब जाके वो 43,200 किलोग्राम मछलियाँ कलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल आपका है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, हमें इसको गणना करना है। तो सिंपली ये देखिए कितना इजी है। पहले क्या लिखा हुआ है -16 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा, जब माइनस की डिजिट बड़ी है तो माइनस होगा और प्लस माइनस में माइनस आप करेंगे। ठीक है, -16 + 8 है यहाँ पर, तो सिंपली क्या होगा, इसमें माइनस होगा तो माइनस करिए, 16 में से 8 जाएगा तो 8 और माइनस का साइन यहाँ पर बड़ा है तो साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -8 हो गया। फिर एंड क्या है, +8 है, +8 और क्या है प्लस इंटू -2, तो क्या हो जाएगा -2, यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस का तो -2 हो जाएगा। तो 8 - 2 कितना हुआ, यहाँ पर 6 हुआ और क्या है प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस का साइन, तो -8 और +6। तो ऑप्शन नंबर आप थर्ड देखें, ऑप्शन नंबर 4 देखें आप, -8 + 6, तो ये जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस टाइप से इसको करना था। और अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतने, तो यहाँ पे है 9x + 3 = 0, तो इसका सॉल्यूशन बताइए। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो 9x = हम क्या कर लेंगे, ये प्लस का 3 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। फिर यहाँ पर x रहेगा, यहाँ कितना आ जाएगा -3/9, तो कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3 और यहाँ 3 × 3 = 9, -1/3 जो है वो आंसर आया। तो अब ये जो है ये क्या है, तो एक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर, हाँ परिमेय संख्या है ये। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि ये क्या है अपॉन में लिखा हुआ है, मतलब P/Q के फॉर्म में ये लिखे हुए है, तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर मतलब रेशियो में, तो रेशियो में ये है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेगेटिव इंटीजर तो ये सब इसमें नहीं है। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या नहीं है। नेगेटिव इंटीजर कब होगा, जब क्या होगा -1 -2 -3 इस टाइप से हो, लेकिन ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, तो सबसे सही इसका जो ऑप्शन लग रहा है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। अगर इसने मतलब कि इस टाइप से पूछा है तो इसमें यही रहेगा इसका आंसर। अगर वो ऑल ऑफ देता तो फिर अपन देखते कि इंटीजर भी है और क्या है इसमें। ठीक है ना, अब आगे बात करें तो एक बक्से में 45 बिजली के बल्ब हैं जिनमें से 20 दोषपूर्ण हैं। एक बॉक्स है उसमें क्या है 45 बिजली के बल्ब हैं और 20 उसमें से खराब हैं। ठीक है, यदि बक्से में से ऐच्छिक रूप से एक बल्ब चुना जाए और सारे मतलब कि मिक्स हैं, उसमें खराब और सही मिला के टोटल 45 हैं और सारे मिक्स हैं, और उसमें से हमें क्या करना है, ऐच्छिक रूप से एक बल्ब को चुना जाता है। एक बल्ब उसमें से हम कोई भी निकालें तो क्या प्रायिकता होगी कि चुना गया बल्ब क्या हो, दोषपूर्ण हो। तो मतलब हमें वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि चूज द बल्ब इज डिफेक्टिव, कि जो बल्ब हम निकालें वो डिफेक्टिव ही हो। तो हम कैसे पता चलेगा, तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ये कॉम्बिनेशन का सवाल आ जाता है कि 20 बल्ब क्या है डिफेक्टिव हैं और हमें उनमें से क्या चुनना है, एक बल्ब चुनना है जो खराब हो, और टोटल है 45। प्रोबेबिलिटी मतलब नीचे अपन क्या लिखते हैं, टोटल, तो टोटल हमारे पास 45 बल्ब हैं और जिनमें से हमें क्या करना है, एक चुनना है, और नीचे हम टोटल लिखते हैं तो टोटल है 45, उसमें से एक हमें चुनना है, और ऊपर वो लिखेंगे कि जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि टोटल खराब बल्ब कितने हैं 20, और 20 में से खराब बल्ब मतलब हमें क्या निकालना है, जो चुना गया बल्ब दोषपूर्ण हो, तो दोषपूर्ण है 20 बल्ब, 20 बल्ब में से एक हमें चुनना है, एक निकालना है हमें कि वो खराब हो, तो उसकी कंडीशन निकालेंगे कि 20 बल्ब में से एक खराब होने की कंडीशन क्या है। तो ये जो है ये कंडीशन ऐसी बनेगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इसको करना है। तो अब आप कॉम्बिनेशन को खोलेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे 20 लिखा हुआ है तो ऊपर क्या होगा फैक्टोरियल 20, और नीचे क्या होगा इसके, ये यहाँ पे क्या होता है कि इसको 20 - 1 कर लेंगे हम। ठीक है, ये जो नंबर ऊपर लिखा होता है सी के और नीचे लिखा होता है मतलब PC/R होता है, तो P - R होगा फैक्टोरियल, तो 20 - 1 कितना हो जाएगा 19, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी नीचे रहता है उसको भी फैक्टोरियल में अलग से लिख देते हैं, इस टाइप से रहेगा। फिर 45 के लिए देखें तो 45 के लिए क्या होगा फैक्टोरियल 45, और अपॉन में क्या हो जाएगा 45 - 1, तो फैक्टोरियल 44, और फिर इसका अलग से फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 1। अब इस टाइप से हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 20 को, तो यहाँ पे अब आगे हम बात करें, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग यहाँ देख लेना। ठीक है, यहाँ पर
तो फैक्टोरियल 20 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करें 20 बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल 19। आपको पता है कि जैसे फैक्टोरियल 3 लिखा हो तो क्या हो जाता है 3 इंटू 1 हो जाता है, मतलब उससे कम तक का हम पूरे नंबर का मल्टीप्लाई कर देते। 20 अगर हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 19 बचेगा, और नीचे 19 था, है ना। तो हम क्या करेंगे, नीचे 19 पहले से था और 1 का तो 1 ही रहेगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर हमारा सिर्फ कितना बचा 20 बचा। ऐसे ही हम नीचे का सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर क्या है 45, तो 45 कॉमन ले लें, बाहर निकालें तो अंदर क्या बचेगा 44। नीचे क्या है 44 और क्या है फैक्टोरियल 1, तो 44 से 44 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा यहाँ पर 45 बचेगा, तो 20/45 हमारा बन जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, तो 4/9 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी यहाँ पर 4/9 जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कोई है इस टाइप का, तो हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देखें तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। P = 4/9, प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से इसको करना था। अब आगे अगर हम बात करें 7th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है कि 486 के साथ एक लघुत्तम संख्या को गुणा कर के एक पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जाता है। 486 में हमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे क्या हो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, और इस प्रकार प्राप्त वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, मतलब कि ये जो 4 हैं इनमें से एक इसका क्या है वर्गमूल है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि एक पूर्ण जो है वर्ग बन जाए। तो ये पूर्ण वर्ग कब बनेगा, और इसका जो वर्गमूल है, जो वर्ग मतलब कि मल्टीप्लाई करना है उसका वर्गमूल, तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सब का वर्ग करके देखेंगे। 24 का स्क्वायर हम करके देखें, है ना। तो यहाँ पर जो है वो 20, देखिए इस टाइप से पहले आप लिख लें 486 के साथ एक लघुत्तम संख्या को गुणा करने पर। तो 486 के साथ हम सपोज x का गुणा कर दें तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो हमें क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। जैसे हम लिख दें अगर y, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा y का स्क्वायर, हम समझ लें कि y कोई नंबर है और इसका स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। ऐसा डिजिट बन जाए इनसे कि वो स्क्वायर बन जाए। जैसे यहाँ पे सपोज कुछ भी लिखा हो और उसमें हम x का मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाए 625, तो वो किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर। इस टाइप का हमें बनाना है, और ये जो 25 है इस टाइप के नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर इस टाइप से हमें बनाना है कि ये पूर्ण एक वर्ग बने। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 486 है और यहाँ पे हम जो है वो कौन से नंबर का यहाँ पर जो है वो लिखें। तो बाई, यहाँ पर बाई जो है ये टर्म है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है पहले हम यहाँ देखें, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा आपका 576। बाई हमारी क्या है, ये टर्म है, तो इनमें से एक हमें छांटना है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो एक्स की जगह हम वो रख देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम रखे 24 का स्क्वायर, तो बाई इक्वल क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर पहले रख के देखिए तो 576। अब आप अगर 576 को 486 से डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये मतलब राइट आंसर नहीं है। फिर 48 का स्क्वायर रख के देखें अगर हम, तो यहाँ पर x इक्वल क्या हो जाएगा 48 का स्क्वायर क्या होता है 2304। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 486 से तो ये कितने टाइम में कटता है, तो ये 4.74 समथिंग जाता है, तो ये भी नहीं होगा इसका राइट आंसर क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है। 54 अब करके देखें तो 54 का स्क्वायर क्या होगा 2916 डिवाइड बाय 486। तो इससे करके देखें तो इससे ये कट रहा है, कितने टाइम में जा रहा है, और ये इसमें जा रहा है यहाँ पर आपका ये जाएगा 5 टाइम 6 टाइम्स में ये एग्जैक्टली कट रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 6 टाइम में पूरा कटेगा, तो मतलब कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि जो लिखा था 486 इंटू उसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करें, तो ये जो फैक्टर है कितना बन जाएगा 50, यहाँ पे मतलब कि आपका क्या हो जाएगा 54 का स्क्वायर हो जाएगा ये जो टर्म है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है 8th नंबर क्वेश्चन कि 2 घंटे में एक टैंक को भरने के लिए 8 पाइपों की आवश्यकता होती है। तो ये क्या आ गया अब हमारा MDH, तो 5 पाइपों का प्रयोग करने पर कितना समय लगेगा, तो ये क्या है MDH मतलब कि 2 घंटे। मेन तो हमारे पास है नहीं MDH/W,
और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा MDH/W। ठीक है, मैन हमारे पास है नहीं, इसको हम काट दें। यहाँ पे हमारे पास है डे, तो दिन भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, आवर है, तो 2 घंटे में एक टैंक को भरने, टैंक भर क्या है, एक टैंक को भरने के लिए 8 पाइप हों। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाइप है। नंबर ऑफ मैन की जगह नंबर ऑफ क्या लिख सकते हैं हम, पाइप लिख सकते हैं। तो 8 पाइपों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5 पाइपों का प्रयोग करके, 5 पाइपों का प्रयोग करके मतलब करने पर कितना समय लगेगा अगर इसी एक टैंक को भरें। यहाँ पे 2 घंटे में 8 पाइप के द्वारा एक टैंक को भरा जा रहा है, तो अगर हम 5 पाइप करें तो कितना टाइम लगेगा एक टैंक को भरने में। तो सिंपली क्या लिख दें हम यहाँ पर, है ना, इस टाइप से इसको हम बना लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें हम यहाँ पर टी इक्वल ले लें। अब हम यहाँ पे LCM इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे टी इक्वल क्या हो जाएगा, ये जो 5 है ये नीचे अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टी इक्वल कितना आ जाएगा, 2 × 8/5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16/5। तो 16/5 को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15। तो ये 3 आवर तो होगा क्योंकि ये टाइम है, तो 3 आवर ये कंप्लीट हो गया। 1 घंटा और बचा, 1/5 घंटा। तो 1/5 घंटा मतलब यहाँ देखिए 5 × 15, 3 घंटे तो कंप्लीट हो गए, फिर 1 घंटा और बचा, इसमें से 15 घंटे चले गए, है ना। 3 घंटे आया, 5 से डिवाइड किया तो 3 घंटे में टैंक भरेगा, और साथ में 1/5 घंटे में। तो 1/5 घंटे को हम कैसे करें, 1 घंटे को हम क्या लिख सकते, 60 मिनट लिख सकते, और डिवाइड बाय 5 था, तो 60 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 12 आ जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 आवर और 12 मिनट। तो ये आपका आंसर होगा 3 आवर 12 मिनट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देखें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 घंटे 12 मिनट। ठीक है, तो ये 3 घंटे 12 मिनट में भर जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, यहाँ पर कितना था, 16 आया था, यहाँ पे 5। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड किया तो 3 टाइम्स में तो चला गया 15। ठीक है, 5 3 15, तो 3 घंटे हो गए। अब 1 घंटा इसमें बचा है 16 घंटे में से, तो 1 घंटा और 1/5 आवर था, तो 1/5 आवर को क्या लिखेंगे, 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 5 का डिवाइड, तो 5 से इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 3 आवर रहेगा। और यहाँ से इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 12, और ये मिनट था तो 12 मिनट। ये इस टाइप से ये 3 आवर 12 मिनट आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से इसको करना था। अब आगे बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की। तो इसको कैसे करें, तो यहाँ पर क्या है, एक विमान समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक सपोज यहाँ पर कोई विमान है, और ये समुद्र तल, समुद्र ये है, और ये समुद्र का तल है, तल मतलब कि ऊपरी जो किनारा है वो है। ठीक है, समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, अब उसने कहा है कि यहाँ पर उसने कहा है कि एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल के नीचे विमान की 1/4वीं ऊंचाई पर एक तैरती पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। एक यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक समुद्र तल की जो यहाँ से समुद्र तल से और ये विमान की जो ऊंचाई थी, विमान की ऊंचाई कितनी थी, 1/4 वो 6000, और इसकी 1/4 ऊंचाई पर, है ना, समुद्र तल से नीचे देखना है। तो कितना होगा ये, 6 1 6 और 2 तो 6 5 ये हो जाएगा 1500 किलोमीटर। किस में था ये, मीटर में था, तो 1500 मीटर। तो ये कह रहा है कि समुद्र तल से हम 1500 मीटर नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे एक जो है वो पनडुब्बी है। ठीक है, तो ये कितनी है, 1500 मीटर नीचे है, समुद्र तल से 1500 मीटर नीचे है, और ये इसी के सीध में क्या है, ठीक ऊपर है। ठीक है, तो विमान और पनडुब्बी के बीच लंबवत दूरी, तो विमान और पनडुब्बी के बीच जो लंबवत दूरी होगी वो कितनी होगी, तो टोटल ऐड कर लेंगे हम। तो 6000 ये है, 1500 और, तो कितना हुआ, 7500। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6000 में 1500 और ऐड कर लेंगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई हमारे पास 6000 थी, इतनी ऊंचाई और उसने बोली कि एक पनडुब्बी तैर रही है, तो टोटल मिला के कितना हुआ हमारे पास, 7500 मीटर। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन की। तो 10th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कुछ खिलौनों को 18 बच्चों में इस प्रकार समान रूप से वितरित किया गया। 18 बच्चों में कुछ खिलौनों को इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक बच्चे के खिलौनों की संख्या कितनी है, संख्या बच्चों की कुल संख्या के बराबर होती है। मतलब 18 बच्चे हैं, और प्रत्येक बच्चे को क्या हुआ, 18 जो है वो प्रत्येक खिलौने दिए गए। जितने बच्चे हैं उतने ही बच्चों की संख्या के बराबर
जो है वो खिलौने प्रत्येक बच्चों को वितरित किए गए, वही लिखा है ना। समान रूप से वितरित किए गए प्रत्येक बच्चे को खिलौनों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे के जो खिलौने मिल रहे हैं वो कुल संख्या के बच्चों की कुल संख्या के बराबर हैं एवं वितरण के बाद 6 खिलौने शेष बच जाते हैं, मतलब प्लस कर देंगे हम 6, इतने इतने बट गए, 18 बच्चों को 18 खिलौने बांटे गए, उसके बाद 6 खिलौने बच जाते हैं। तो खिलौनों की कुल संख्या क्या होगी, तो 8 कितना हुआ, 18 इंटू 18 324, और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 6, तो कितना हुआ हमारे पास 330। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको जो है वो करना था, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की। तो 11th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि 40 सेंटीमीटर घन आयतन वाले एक बॉक्स में 40 सेंटीमीटर घन घन मतलब क्यूब वाले एक आयतन वाले बॉक्स में 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों को इनमें रखा जा सकता है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया 40 सेंटीमीटर घन का, तो 40 का क्यूब हो गया, ठीक है। इसमें क्या है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों, 2 सेंटीमीटर किनारा वाले घन जिसकी क्या हो 2 सेंटीमीटर किनारे हो, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। कितने घनों को रख सकते हैं, तो n घनों को रख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है एक सेकंड यहाँ पे था n 2 सेंटीमीटर वाले n घनों को रखेंगे तो कितने बन जाएंगे 4 सेंटीमीटर वाले घन बन जाएंगे। 40 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनेंगे, तो ये बताना है। तो सिंपली अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हमने इरेज कर लिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप करें 4 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64 और 3 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इंटू क्या होगा n, 8 से इसको डिवाइड कर दें, है ना। एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या, 40 सेंटीमीटर घन, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो घन है वो आपका पहले से ही 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 40 सेंटीमीटर आपके किनारे नहीं बोला है, उसने बोला है 40 सेंटीमीटर घन, 40 सेंटीमीटर घन है, मतलब कि ये सिंपली क्या रहेगा, ये आपका 40 रहेगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये आपका सिंपली जो है वो 40 रहेगा, मुझसे ही गलती हो गई, ये आपका सिंपली 40 रहेगा। तो 40 सेंटीमीटर का एक घन है वो बोल रहा है, तो उसमें क्या है 2 सेंटीमीटर वाले कितने, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बन जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे 40 इक्वल यहाँ कितना हो जाएगा 8 इंटू n, 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 8 5 जा 40, तो n इक्वल कितना आ गया हमारे पास 5। तो आप क्या करेंगे 5 जो है वो घन बना सकते हैं 2 सेंटीमीटर किनारे वाले 40 सेंटीमीटर घन से, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आंसर जो रहेगा वो 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 12th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक तार 15 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्ग के आकार में है, ठीक है। एक तार है जो 15 सेंटीमीटर का है, वो एक भुजा के आकार में है, और इसका जो पूरी लंबाई है पूरी है ना, पूरी चारों तरफ की वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यदि तार को पुनः एक 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के आकार में घुमाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर तो इसकी लंबाई ज्ञात करें, तो इसकी हमें क्या करना है लंबाई ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला है कि जो आपकी मतलब कि एक तार 15 सेंटीमीटर भुजा 15 सेंटीमीटर क्या बोला है उसने, स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, मतलब एक जो स्क्वायर है उसकी जो भुजा है, तो एक तार है, तार से अपन ने एक वर्ग बनाया, तो इसकी जो भुजा है वो क्या बन गई 15 सेंटीमीटर, पूरी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर की है सारी ये जो है, तो ये क्या बन गया एक वर्ग बन गया, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, इस जो यदि तार है तार को पुनः हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, तो ये लंबाई और एक आयत बनाया हमने, तो वो क्या बनाया 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत बनाया, और इसकी लंबाई क्या है l है। तो लंबाई हमें नहीं पता है, तो क्या करना है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका और इसका जो एरिया है वो कितना होगा इक्वल होगा। तो इसके एरिया की अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पे पेरीमीटर बराबर होगा, क्यों होगा पेरीमीटर बराबर, क्योंकि इसकी जो जितनी लेंथ थी उतना ही मटेरियल इसमें यूज हुआ है तार में, ठीक है। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, तो जो इसका होता है 4 इंटू स्क्वायर का अगर हम पेरीमीटर देखें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखें तो कितना होता है 4 इंटू लेंथ 4a, कितनी है हमारी 15 है, तो 4 इंटू ए, और इसका पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, तो l प्लस बी की अगर हम बात करें तो कितना है हमारा 5 है। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे 4 इंटू 15, यहाँ 2 से काट दीजिए, पहले 2 आ गया और 15 2 जा कितना हुआ 30,
तो 30 इक्वल कितना हो जाएगा L प्लस 5। इस 5 को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो L इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आप देखें फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको करना था। अब बात करते हैं आगे हम यहाँ पे 13th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है 13th नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। कितना सिंपल है, यहाँ पे 1792 है, 7290 उससे ज़्यादा है, 7029 कम है और 6920। तो 6920 जो है आप देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या। इस टाइप से इसको करना था, बहुत सिंपल था ये, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होगा यहाँ पर, तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ। हमें बताना है थर्ड क्वाड्रेंट में कौन लाइज करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे जो है वो आपका रहता है, यहाँ पर ये जो है ये आपके प्लस के रहते हैं, ठीक है, और ये भी आपका प्लस का रहता है बाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये आपके माइनस में रहते हैं ये नंबर्स, ठीक है, और ये नंबर्स भी माइनस में रहते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा आपका माइनस और माइनस, माइनस माइनस जिसमें हो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देखें -5 -6, तो ये दोनों आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होते हैं वो माइनस माइनस के होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं 15th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है कि 72 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेंटीमीटर ऊंचे और 36 सेंटीमीटर चौड़े एक टैंक में 18 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि एक 72 सेंटीमीटर लंबे और 60 सेंटीमीटर ऊंचे और 36 सेंटीमीटर जो है चौड़ाई वाले टैंक में जो पानी का लेवल है वो कितना है, यहाँ पर 18 सेंटीमीटर तक बस भरा हुआ है, ठीक है। फिर 48 सेंटीमीटर लंबे, 36 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर चौड़े धातु के एक टुकड़े को टैंक में डाला जाता है। उस टैंक में जिसमें 18 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा हुआ है इस टैंक में, ठीक है। तो इसमें क्या किया, वो इतना जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का एक टुकड़ा है वो डाल दिया गया है, ठीक है। पूरी तरह से डूब जाता है, डाला हमने तो वो पूरी तरह डूब गया। तो पानी के स्तर में कितनी बढ़ोतरी हुई, व्हाट इज द राइज इन वाटर लेवल। तो वाटर लेवल में कितनी जो है वो क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको देखना है कि पहले जो टैंक है ना, तो जो इसमें इस टाइप के जब सवाल आते हैं तो उसमें जो ऊंचाई रहती है ना उसको निकालना होता है। तो 18 सेंटीमीटर तक तो वो भरा ही हुआ था, है ना। तो अब वो जो है उसमें हमने क्या डाला, एक टुकड़ा डाला। तो जितनी जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है उतना ही पानी ऊपर जाएगा जितना इसका वजन होगा। तो इसका वजन कितना है 48, वजन क्या होता है आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ जो स्टोन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मेटल ब्लॉक का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक कितना है 48 × 36 × 15, और जितना इसका वजन होगा पानी उतना ही ऊपर जाएगा। किसमें, जो पहला टैंक था। तो टैंक की हम क्या लिख लेंगे, लंबाई तो लिख लेंगे 72 और ऊंचाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऊंचाई हमें निकालनी है कि कितने ऊंचे गया, और 36 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। और ऊंचाई जो वो गया, जितना पत्थर आपका नीचे मतलब डूबेगा, जितना पत्थर का वजन होगा पूरा, ठीक है ना, जितने पूरा वॉल्यूम होगा उतने ही ऊपर पानी जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एच मान लें हम कि एच हाइट तक जो है वो पानी के स्तर में जितनी बढ़ोतरी होगी वो क्या होगी, एच होगी, ठीक है। तो अब बस सिंपली हम इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 36 2 जा 72 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से अगर इसको काटें तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 24 हो गया, और 12 से काटें तो 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, ठीक है। और 3 से इसको काटें तो 3 5 जा 15। इस टाइप के सारे कट गए, और यहाँ पे क्या बचा है 5 × 2 बचा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये 5 यहाँ पर बचा हुआ है और ये 2, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, और इक्वल में क्या है एच। तो ये कितना ऊपर जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पानी का जो लेवल है वो कितने ऊपर जाएगा, अगर हम उसमें क्या डालेंगे, एक मेटल ब्लॉक डाल देंगे, तो जो है वो पानी कितना ऊपर उठेगा, 10 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, ठीक है। इस टाइप से इसको करना होता है। जितना मतलब कि आप जो मेटल ब्लॉक या जो भी आप डाल रहे हैं, तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतने ही ऊपर वो पानी जाएगा वॉल्यूम से, ठीक है। हम ऐसे निकाल लेंगे, तो दोनों का वॉल्यूम से कैलकुलेट करते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो सॉल्व या हल कीजिए, तो कितना सिंपल है। यहाँ पर 5 की पावर -5 की पावर 5 है, तो क्या होगा, माइनस तो साइन होगा, वो 5 की पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर
इंटू फिर -5 की पावर 6, तो माइनस का जो है वो 6 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ 5 की पावर 6 आ जाएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बस सिंपली इतना हो गया। अब यहाँ पे हम देखें तो इनका सबका जब जो है वो डिजिट अगर सेम हो, है ना, बेस सेम हो, तो जो पावर है वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस साइन है तो माइनस को यहाँ रख लेंगे और जो फिर 5 को यहाँ रखेंगे और यहाँ पे जो पावर है इनका ऐड कर देंगे, तो 5 + 6 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और 5 की पावर ऐड करें तो 6 2 8 और 8 5 कितना हुआ आपका, तो यहाँ पे हुआ 13, ठीक है। तो -5 की पावर 13, इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर आपको -5 की होल पावर 13 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तब भी माइनस आएगा क्योंकि पावर जो है वो ऑड है, ऑड नंबर में हो तो जो साइन रहता है नेगेटिव का वो नेगेटिव ही रहेगा। तो माइनस यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं माइनस और 5 की पावर 15, तो ये जो है आपका राइट आंसर ये रहेगा, ठीक है, माइनस और 5 की पावर 13, ठीक है। इस टाइप से इसको करना था। अब आगे अगर हम बात करें 17th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ क्या है कि सब्ट्रैक्ट दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, मतलब कि 6ab - 4a² -8b² में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 4a², तो 4a² की जगह लिखें, -11ab, तो -11ab यहाँ लिखें, है ना। और यहाँ पे क्या था, ये 4ab प्लस में था। उसके बाद क्या है 7b², तो 7b² हम कहाँ लिखें, b² की जगह, तो प्लस में है ये 7b², तो ये हमने लिख दिया। अब इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो हम साइन चेंज करेंगे, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, अरे माइनस लगा हुआ है यहाँ, -11ab, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब हम सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्लस 11 और +6 कितना हुआ आपका, तो यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा, 17ab हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे -4 और -4 कितना होगा, -8a² हो जाएगा, क्योंकि ये -4a² भी है और ये भी -4a² भी है, तो 8a² भी हो गया। फिर यहाँ पे माइनस और माइनस ये भी है, तो माइनस का साइन आएगा और 8 और 7 ऐड हो जाएंगे, तो 8 और 7 कितना हुआ आपका, 15ab², ठीक है। तो अब क्या आ गया, माइनस। अब आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड ये जो है वो मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड आप देखें यहाँ पर, तो क्या आ रहा है, -15b² + 17ab - 8a², ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ठीक। अब आगे हम बात करें 18th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है सिंप्लीफाई इसको हमें करना है, तो कैसे करेंगे, a की पावर -2 और a की पावर -2 b की पावर -2, मतलब कि ये क्या हुआ, नीचे लिख दें हम, तो ये क्या लिख दें हम, माइनस है, जब किसी की पावर माइनस में हो तो उसको हम नीचे लिख सकते हैं, मतलब एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा b, और इनका क्या होगा, होल स्क्वायर, इंटू ab की पावर -3, मतलब 1/ab का क्यूब। फिर क्या हुआ, इंटू ab की -5, तो मतलब यहाँ 1/ab और b की पावर क्या है, -5 है। इस टाइप से इसको करना है, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, 1 है। अब इसको फिर से हम अरेंज कर लें, तो देखिए जब किसी की पावर माइनस में हो तो वो क्या होता है, अगर नीचे लिखी हो तो माइनस की पावर है तो ऊपर चली जाती है, ऊपर लिखी हो तो नीचे, तो जो a की पावर -2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a²/b, ठीक है। और इस पे जो है वो होल स्क्वायर चढ़ा है, फिर इंटू ये आपका यही रहेगा, तो यहाँ कर लो a³ और यहाँ कर लो b³। उसके बाद आप देखें इंटू 1/a यहाँ रहेगा और b की पावर -5 है, तो ये ऊपर अगर हम ऊपर चला जाएगा तो ये की पावर प्लस में 5 हो जाएगा। और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 जाए, ये 4, a की पावर 4 हो जाएगा और b की पावर 2 हो जाएगा। अब बस आप इसे काट दें, तो देखिए a³ ये है और ये है, तो नीचे कितने हैं, 4, a की पावर 4 है, तो a की पावर 4 से a की पावर 4 ये कट गए, नीचे कितना है, b³ और ऊपर यहाँ कितना है, b की पावर 5, तो 3 ये हो गए b³ और 2 ये हो गए b³, तो ये दो भी जो है वो इससे b5 से ऊपर से कट जाएंगे, तो कितना बचा यहाँ पर जो आंसर आएगा, 1/1 यानी कि 1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, इस टाइप से इसको करना था। बात करते हैं आगे हम यहाँ पर 19th नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन है आपका इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या है, सॉल्व 32 × 23 का क्यूब। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसमें
अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो सिंपली पता है आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट देखनी है। इसकी यूनिट डिजिट 2 है, इसकी यूनिट डिजिट 3 है और क्यूब है, तो 2 का क्यूब करना है और इनटू यहाँ पे कितना है 3 का क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब कितना आ जाता है 8 और 3 का क्यूब कितना आ जाता है 27। इसका यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करके देखें, है ना। तो 8 7 जा कितना हुआ, एक सेकेंड, 8 7 जा कितना हुआ आपका 56 हुआ, ठीक है 56। तो 56 में क्या है, यूनिट डिजिट 6 है। तो अब हम इनमें यूनिट डिजिट 6 देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे तो इसमें जो है यूनिट डिजिट क्या है 6 है। इसमें 4 है तो ये भी नहीं होगा, 7 है तो नहीं होगा, 2 है तो भी नहीं होगा। हम यूनिट डिजिट से करेंगे, अदरवाइज आप इसका मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है 6, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक्स को 128 से गुणा किया जाता है, ठीक है। एक्स को हम क्या करेंगे 128 से गुणा करेंगे। एक्स क्या है, एक पावर है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया हुआ है कि एक्स किसी की पावर है। सपोज हम 1 की पावर एक्स मान लें, ठीक है। तो 128 से गुणा किया जाता है और प्राप्त गुणनफल जो है को 360 से घटाया जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे 360 से घटा देंगे। एक्स को 128 से गुणा किया मतलब कि पावर को, तो पावर को अगर हम एक्स इज़ मल्टीप्लाइड बाय 128, इन्होंने क्या बोला है कि एक्स जो है वो एक पावर है और उस पावर को 128 से गुणा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वो 128 की पावर एक्स हो जाएगा, है ना। जब आप एक्स जो पावर है, पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय 128, इस टाइप से नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम करते हैं तो 128 की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है, गुणा किया जाता है। और प्राप्त गुणनफल को, जो प्राप्त गुणनफल है इसको 360 से, प्राप्त गुणनफल को 360 से घटाया जाता है। मतलब प्राप्त गुणनफल हमें ये मिला, मतलब पावर ऑफ एक्स को 128 से गुणा करने पर ये मिला और इसको क्या किया जाता है 360 से घटाया जाता है। तो 360 से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर 4 360 माइनस 128 की पावर एक्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको करना था। तो ये जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जेल पहरी के 2018 के जितने पेपर थे वो मैंने करवा दिए हैं। अब आगे हम देखेंगे 2017 के जेल पहरी के एग्जाम पेपर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करने हैं टिप्स एंड ट्रिक्स से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस टाइप की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।